सुबह वीडियो में देखा कि हमारा जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस उसको हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने फैमिली तक पढ़ लिया था। हमने देख लिया था कि फैमिली जो है वो किस तरीके का इंस्टीट्यूशन है, मैक्रो है या माइक्रो है। हमने ये देखा था कि फॉर्मल नेचर का है या इनफॉर्मल नेचर का है, और हमने ब्रॉड पर्सपेक्टिव देख लिया था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और वो कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट डालते हैं और सोसाइटी उनकी वजह से कैसे रन करती है। अब हमें समझना है कि जो वैरायटी है फैमिली के फॉर्म्स में वो क्या है, मतलब क्या वेरिएशंस हैं फैमिली फॉर्म्स में। अलग अलग तरीके की फैमिलीज जो हमने देखी तो उनमें क्या वेरिएशंस आते हैं वो देखते हैं। तो एक डिबेट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की जो फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज थी या जॉइंट फैमिलीज थी। तो ऐसा कुछ सोशोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो इंडिया में फैमिलीज रही हैं वो हर एक, मतलब हर कास्ट हो चाहे क्लास हो, सब में फैमिली है। हर एक कास्ट और क्लास की फैमिली होती है। तो ये चीज़ देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे AM शाह जो हैं सोशोलॉजिस्ट हैं और ये बोलते हैं कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पे, यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गई आफ्टर 1947, तो ये चीज़ देखने को मिली कि जो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है फैमिली को बढ़ाने के लिए या जॉइंट फैमिलीज को बढ़ाने के लिए, वो ये था कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा थी। इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हिम। ये AM शाह बोल रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ बताई कि इन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो गई 32.5 टू 55.4 ईयर्स, ये मेन के लिए, और विमेन के लिए 31 से लेके 55, ये इस पीरियड की बात कर रहे हैं। 41 टू 50 जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली है, और 1981-85 में, क्योंकि बीच में क्या हुआ था जब 1950s के बाद ना तो फेमाइंस आ गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग मरने लगे थे। तो हम लोगों ने उस टाइम पॉपुलेशन में भी एक डाउनफॉल देखा है, तो हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगी थी, मतलब नेगेटिव ग्रोथ थी पॉपुलेशन की। डिक्रीज तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ नेगेटिव ग्रोथ थी। और इस पीरियड में फिर उसके बाद 81 के बाद 81-85 तक आते आते पॉपुलेशन ठीक होने लगी। 91 के बाद ये चीज़ आराम से देखने को मिली कि हाँ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि रिफॉर्म्स आ गए थे, है ना, फेमाइंस को कवर अप कर लिया गया था, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद क्या है कि ये फिर से वही बात है कि ये ब्रॉड जनरलाइजेशन बेस्ड है। इसके बाद क्या है कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो हमें ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पे बिलीव करने पे रोकता है, क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा है कि सोशोलॉजी कभी भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं करती है, वो कॉमन सेंस से अलग है ना। ये हमने सोशोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन में देखा है कि कॉमन सेंस और सोशोलॉजी कैसी अलग है। तो स्टडीज़ बताती हैं कि जो सोसाइटी थी वो किस तरीके की थी। तो रेजिडेंस बेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दो तरीके की सोसाइटीज़ थी, मैट्री लोकल और पैट्री लोकल। तो मैट्री लोकल इन देयर मैरिज और पैट्री लोकल फैमिली कस्टम्स वाइल, मतलब मैट्री लोकल क्या है कि या तो वो मैट्री लोकल होगी यानी वो माता साइड वाला है, और पैट्री लोकल यानी वो पिता साइड वाला है ना। तो यही दो साइड की फैमिलीज थी। पहले केस में न्यूली मैरिड कपल जो है वो जाके कहाँ रहेंगे, विमेन के पेरेंट्स के पास, मतलब जो लड़की है जब उसकी शादी होगी तो वो अपने घर में ही रहेगी और हस्बैंड जो है वो भी आके वहीं रहेगा, ये है। और सेकंड केस में क्या है, जो मैन है मतलब जो हस्बैंड है उसके घर जाके विमेन रहेगी। तो यही मोस्टली हम लोग नॉर्दर्न जो नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है वहाँ पे देखने को मिलता है। सदर्न की मैट्री लोकल भी मिलती है फैमिलीज, वहाँ पे अगर सिंगल चाइल्ड है, मैन जो है मतलब लड़की जो है वो अगर सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स की, तो वहाँ पे वो शादी के बाद वो वहीं रहती है और हस्बैंड उसका वहीं रहता है आके साथ में। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम अगर बात करें पेट्रियार्कल और मैट्रियार्कल फैमिलीज की। अच्छा, मैट्रीलिनियल और मैट्रियार्कल दोनों अलग चीज़ें अभी समझेंगे। तो पेट्रियार्कल वो है जहाँ पे जो हेड है फैमिली में वो मेन हो, यानी डोमिनेंस जो है वो मेन की हो, एक्सरसाइज करे अथॉरिटी को वो, मतलब मेन जो है वो पावर है उसके पूरे हाथों में। मैट्रीलिनियल और मैट्रियार्कल में फ़र्क है। हमारे इंडिया में मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, मतलब अब तो करने लगी हैं लेकिन उस टाइम की बात बता रहे हैं। तो मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी क्योंकि फीमेल हेडेड फैमिलीज़ बहुत कम देखने को मिलती हैं, और इवन ना के बराबर। लेकिन मैट्रीलिनियल देखने को मिलती हैं कि ऐसा कई नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में भी हम लोगों को देखने को मिलता है, जो गारो खासी जैंतिया की फैमिलीज़ हैं, यानी ट्राइबल फैमिलीज़ हैं, और कुछ केरला वाले रीजन में। तो केरला वाले रीजन में एक फैमिली है नायर्स की, वो मैट्रीलिनियल है, मैट्रियार्कल नहीं है, मैट्रीलिनियल है।
क्योंकि वहाँ पे जो है वो जो फीमेल है वो अपने घर पे ही मतलब रहती है, और फिर मैट्री लोकल के साथ साथ मैट्री लीनियल भी है, हेड भी उसी साइड से है, मतलब फीमेल की फैमिली की तरफ से ही कोई हेड होगा, लेकिन वो मैट्रियार्कल नहीं है, क्योंकि फीमेल हेड है या नहीं इसका मालूम नहीं है। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो मतलब जैसे जो जो फीमेल होती है उसका ब्रदर जो होता है वो हेड होता है, तो वो मैट्रिलिनियल गए, मतलब वो मम्मी की साइड से हैं, लेकिन हेड वो हैं, और लेकिन फीमेल हेड नहीं है। हेड कौन है? हेड मेल है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि मैट्रियार्कल सोसाइटीज देखने को नहीं मिलती हैं इतना इंडिया में, बिकॉज फीमेल हेडेड हाउस होल्ड जो है वो बहुत कम है, अब तो फिलहाल देखने को मिलती है बिकॉज मॉडर्न सोसाइटीज हो गई हैं। अब आती बात, फैमिलीज आर लिंक्ड टू अदर सोशल स्फीयर्स एंड फैमिलीज चेंज। तो क्या है, ऑफन इन आवर एवरीडे लाइफ वी लुक एट द फैमिली एट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर स्फीयर्स एज अ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। हमने बात की ना, फैमिली को अलग देखते हैं, लेकिन हम अपने हाउस होल्ड में ही कुछ स्ट्रक्चर्स, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें देखते हैं जो आपस में लिंक हैं। इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया भी था। यहाँ पे क्या इन्होंने दिया है कि अनइंटेंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन ड्यूरिंग द पोस्ट यूनिफिकेशन पीरियड इन 1990s ऑफ जर्मनी विटनेस्ड अ रैपिड डिक्लाइन इन मैरिज। शादियों में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि क्या हो रहा था कि न्यू जर्मन स्टेट जो था उन्होंने अपना प्रोटेक्शन और वेलफेयर स्कीम्स को सब विड्रॉ कर लिया था, और वो जो फैमिलीज हैं जो यूनिफाई हो रही हैं उनके साथ थे वो लोग, लेकिन जो यूनिफाई होने से मना कर रही हैं उनको वो कोई तरीके की सिक्योरिटी नहीं दे रहे थे, और इसी वजह से पीपल जो लोग थे वो मैरिज यानी शादियां करने से मना कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक अनइंटेंडेड क्या है, कॉन्सिक्वेंस है, मतलब जो बिना चाह नहीं रहे हैं ऐसा हो, मतलब वो तो सिक्योरिटी स्कीम्स ही देने को मना कर रहे हैं, लेकिन उसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या है कि फैमिली मतलब लोग जो हैं वो शादी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर कैसे, क्योंकि बिकॉज जो मैरिज है वो एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे क्या है, फैमिली और किनशिप में are thus subject to change and transformation due to macroeconomic processes that direct the change need not always to be similar for all countries and regions। नॉर्मल सी बात है, हमने इंडिया की परिस्थिति से कुछ अलग बात की, यही अमेरिका में कुछ अलग हो रहा होगा, अमेरिका में कुछ अलग हो रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद चेंज और कंटिन्यूटी जो है ये एग्जिस्ट करती है और को एग्जिस्ट करती है, चेंज भी होता रहता है और वो कंटिन्यूअस भी चलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चेंज हो रहा है तो फिर कोई चीज़ रुक गई है, वो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चल भी रही है ना। चेंज का मतलब ये नहीं है कि पुरानी जो चीज़ें हैं वो प्रीवियस नॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिए जाएँ। जैसे बहुत अच्छे से हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं कि लाइक मॉडर्नाइजेशन आया इंडिया में चेंज को हम लोग मॉडर्नाइजेशन के परस्पेक्टिव से देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन आया। तो जब मॉडर्नाइजेशन इंडिया में आया तो लोगों ने मॉडर्न चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्लोथिंग हो गई, है ना, लैंग्वेजेस हो गई, इंग्लिश बोलने लगे, और उस तरीके की मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए। लेकिन क्या उन्होंने प्रीवियस नॉर्म्स को पूरी तरीके से हटा दिया, कंप्लीट इरोजन हो गया? नहीं, थोड़ा बहुत इरोजन हो सकता है कि थोड़ी बहुत संस्कृति जो है वो खो गई है, लेकिन पूरी तरीके से संस्कृति नहीं कभी खोएगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं, बिकॉज कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उसको कंजर्व करने में लगे होंगे, है ना, कंजर्वेशन चल ही रहा है। तो ये चीज़ है कि पूरी तरीके से कोई भी चीज़ ना मतलब वो नहीं इरोड नहीं होती पूरी सोसाइटी से, वो रहेगी ना कहीं कहीं ना कहीं। हाउ जेंडर्ड इज द फैमिली, फैमिली जेंडर्ड कैसे है? तो बिलीव क्या है कि मेल चाइल्ड जो है वो पेरेंट्स को सपोर्ट करेगा, तो मेल चाइल्ड जो है वो सपोर्ट करेगा ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स को, तो ऐसी धारणा बना के रखी जाती है, और फीमेल चाइल्ड को क्या किया जाता है कि हाँ उसकी शादी हो जाएगी, वो दूसरी घर में चली जाएगी। तो ये चीज़ है, रिजल्ट इन फैमिलीज इन्वेस्टिंग मोर इन अ मेल चाइल्ड, और इसी वजह से फैमिलीज क्या करती हैं, इन्वेस्ट ज़्यादा करती हैं मेल चाइल्ड में। ऐसा हर जगह जनरल नहीं ले सकते, लेकिन हाँ मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्ट ये है कि जो फीमेल बेबी है वो बेटर चांसेस होगी उसके सर्वाइवल के देन अ मेल बेबी, because the rate of infant mortality among female children is higher in comparison to the male children, है ना। तो ये है, जबकि बायोलॉजिकल फैक्ट ये कहता है कि फीमेल बेबी जो है वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकती है, मतलब ऑन द बर्थ टाइम जब वो बर्थ ले रही है तो वो ज़्यादा सर्वाइव कर लेगी, लेकिन मेल चाइल्ड के जो सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो मेल्स में वो कम है। ठीक है, इन लोअर एज ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन तब भी कॉन्ट्रैरी पार्ट में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, मेल्स में ज़्यादा है, ऐसा बताया जा रहा है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज का इंस्टीट्यूशन क्या है कि
डिफरेंट सोसाइटीज में, कि इट हैज फाउंड टू बी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मैरिज काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है ना, इन अ मैनर इन विच पार्टनर्स आर अरेंज, किस तरीके से पार्टनर्स ने शादी की है, लाइक लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस, इन तरीके की बात हो रही है। अरेंज रिवील्स एंड एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मोड्स एंड कस्टम्स, ठीक है, तो किस तरीके से वो अरेंज है, इससे हमें मोड्स और कस्टम्स का पता चल जाता है। अब इसके बाद है फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। मैरिजेस के कौन कौन से फॉर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। तो मैरिज के काफी सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। पहला, दीज फॉर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, एंड रूल्स गवर्निंग हु कैन मैरी हूम, ठीक है, कौन किससे शादी कर रहा है ये इन्वॉल्व है यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स, इट कैन बी लेजिटिमेटली इनटू द मैट्रिमोनी। वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ मैरिज, मोनोगैमी और पॉलीगैमी। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पे दो तरीके की हैं शादियां। पहला है मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब जहाँ पे एक ही पार्टनर से शादी की जा, एक ही इंडिविजुअल से शादी की जा रही है। पॉलीगैमी मतलब जैसे राजा महाराजाओं के टाइम वाला जो सिस्टम था, लाइक अकबर की बहुत सारी वाइफ्स थी, है ना, तो वही है, जोधा बेगम उनमें से एक थी। तो ऐसा मतलब काफ़ी सारे रूलर्स करते थे और पुराने टाइम पे। लेकिन हाँ, अभी हम लोगों ने पॉलीगैमी को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। अभी एक यूट्यूबर है, कौन है वो, बिग बॉस में भी आया था, तो उसकी भी 2 शादियाँ हुई हैं, तो 2 बीवी हैं उनकी, बट वो अलाउड है ऐसा बोला जाता है। उसके भी काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म है, बट हमारे यहाँ समाज में ये अलाउड नहीं है। अगर अलाउड है तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अलाउड है, जो उनके केस में है ना, तो ये भी है। मोनोगैमी जो है वो रेस्ट्रिक्ट करती है इंडिविजुअल को टू बी वन स्पाउस एट अ टाइम, और अंडर दिस सिस्टम एट एनी गिवन टाइम अ मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड अ वुमेन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड, ठीक है, तो दोनों के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल के लिए ही है, फीमेल के लिए भी है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोनोगैमी इज मोर वाइडली प्रेवेलेंट, और जो देखा जाए पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा मोनोगैमी ही वैलिड है, बिकॉज अब वो चीज़ें हटा दी गई हैं, मतलब पॉलीगैमी जो राजा महाराजाओं वाला था वो हट गया है। इन मैनी सोसाइटीज इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू मैरी अगेन, मतलब दूसरी शादी बाद में हो सकती है, लेकिन एक ही साथ 2 शादियां नहीं चल सकती। ऑफन ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस और आफ्टर डाइवोर्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये है किसका, मोनोगैमी और पॉलीगैमी का, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, सच मोनोगैमिक मैरिजेस आर टर्म सीरियल मोनोगैमी, ठीक है। इन ऐसी जो मैरिजेस हैं जिनमें डाइवोर्स हुआ है या डेथ हो गई है, तो उसके बाद जो दूसरी शादी है तो उसको सीरियल मोनोगैमी कहते हैं, है तो वो मोनोगैमी लेकिन सीरियल में, ठीक है। री मैरिजेस जो है ऑन द डेथ ऑफ अ वाइफ हैज़ बीन अ नॉर्म फॉर मेन फॉर द मोस्ट पार्ट। कहीं कहीं ऐसा है कि अगर वाइफ की डेथ हो गई है तो मैन को दूसरी शादी करनी ही पड़ती है, तो ऐसा कहीं 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 नॉर्म है, हर जगह नहीं वैलिड है, बट कहीं कहीं है। बट एज ऑल ऑफ यू अवेयर दैट right for upper caste Hindu widows was denied, that the campaign for widow remarriage was a major issue in the 19th century reform movements। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारी मूवीज़ भी इस पे बनी है कि पुराने समय में क्या था कि हिंदू सोसाइटी में जो जो अपर कास्ट की विडोज़ होती थी उनको ना अलाउड ही नहीं होता था कि वो शादी, अगर मतलब ऐसा कुछ हो जा रहा है इंसिडेंट, ऐसा कोई ट्रेजेडी हो जा रही है, तो अगर वो विडो हो जाती है तो फिर उनको अलाउड ही नहीं है कि वो बाहर जा सके। मतलब उन पर बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, जो कि उनको बिल्कुल, उनका जीवन बिल्कुल नरक, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ भी हैं पुरानी, अगर आपने मूवीज़ देखी हो तो उनमें ऐसा दिखाया जाता है। तो ये 19th सेंचुरी तक का, मतलब अभी तो सेकंड मैरिज मतलब विडो रीमैरिज का इतना ज़्यादा वो हुआ था, कितने सारे रिफॉर्म्स मूवमेंट लाए गए, राजा राम मोहन रॉय उनमें से एक थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी सारी चेंजेस लाई गई, तब बदली हैं आज जाके, वरना पहले तो बहुत रिग्रेसिव था। तो इंडिया, मॉडर्न इंडिया में देखा जाए तो 10% जो वुमेन है एंड 55% ऑफ वुमेन जो हैं वो ओवर 50 ईयर्स, वो कैसी हैं, वो विडोज है। इसके बाद क्या है, पॉलीगैमी क्या है, पॉलीगैमी डिनोट्स मैरिज टू मोर देन वन मेट एट वन टाइम, एक ही समय पे कई सारे लोगों से शादी कर लेना, ये पॉलीगैमी है, जो अकबर और ये मतलब राजा लोग टाइप के करते थे। एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ आइदर, ठीक है, पॉलीगिनी मतलब वन हस्बैंड विद 2 और मोर वाइफ, और पॉलीएंड्री मतलब वन वाइफ जो है वो एक से ज़्यादा हस्बैंड के साथ है। यूजुअली वेयर इकोनॉमिक कंडीशंस आर हार्श, पॉलीएंड्री में बी वन रिस्पॉन्स ऑफ अ सोसाइटी। जब इकोनॉमिक कंडीशंस अपने साइड नहीं हो रही होती हैं तो मतलब ऐसा देखने को मिल सकता है किसी सोसाइटी में। इसके बाद सिंस इन सच सिचुएशंस क्या है, सिंगल मेल जो है वो कैन नॉट एडिक्वेटली सपोर्ट अ वाइफ एंड चिल्ड्रेन। उस सिचुएशन में क्योंकि सिंगल मैन सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अपनी वाइफ को और चिल्ड्रन को, इसलिए ऐसा केस देखो ना मिल सकता है। बहुत ही मतलब अजीब टाइप का है ना ये जो वैलिडेशन दिया गया, बट है मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इस वजह से किया जाता हो। ऑल्सो एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशंस प्रेशराइज अ ग्रुप टू लिमिट इट्स पॉपुलेशन।
एक्सट्रीम पॉवर्टी की जो कंडीशन है वो प्रेशराइज भी करती है ग्रुप को कि वो अपनी पॉपुलेशन को लिमिट रखें। मैटर ऑफ अरेंजिंग मैरिजेस क्या है, रूल्स एंड प्रेस्क्रिप्शंस क्या है, द डिसीजन रिगार्डिंग मेड सिलेक्शन आर मेड बाय पेरेंट्स और रिलेटिव्स। भाई किससे शादी करनी है ये तो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, ऐसा कुछ सोसाइटीज में होता है ना। और इन सम अदर सोसाइटीज इंडिविजुअल्स आर रिलेटिवली फ्री टू चूज देयर ओन मेड्स। तो ऐसा हमारे अभी वो भी हो गया ना, फंडामेंटल राइट्स भी मिल गया है कि अपने पसंद के पार्टनर से शादी करना हमारा फंडामेंटल राइट है, वो भी है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, बाकी तो पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं, ये भी है। तो वो रूल्स का बताया। अब देखो रूल्स ऑफ एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी, तो हमने दो तरीके की मैरिजेस पहले पढ़ी, वो है मोनोगैमी और पॉलीगैमी। पॉलीगैमी के दो पार्ट्स हैं, एक है पॉलीगिनी और दूसरा है पॉलीएंड्री। पॉलीगिनी फॉर मेल्स कि एक मेल कई वाइफ्स के साथ रह रहा है, और पॉलीएंड्री मतलब एक वाइफ कई मेल्स के साथ रह रही है, कई हस्बैंड के साथ रह रही है। तो ये हमने अभी तक इतना देख लिया इन कंसाइज वे में। अब अगर हम तीसरा चौथा देखें तो है एंडोगैमी और है एक्सोगैमी। तो एंडोगैमी और एक्सोगैमी ये थोड़ा हमारा ब्रॉड पर्सपेक्टिव आ जाएगा। तो कुछ सोसाइटीज में रेस्ट्रिक्शंस होता है कि उनको जो शादी आर सबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि वाइल इन सम अदर्स इंडिविजुअल्स आर हु कैन और कैन नॉट बी मैरिड आर मोर एक्सप्लिसिटली एंड स्पेसिफिकली डिफाइंड। कहाँ पे करनी है कहाँ पे नहीं कर सकते हैं ये डिफाइंड है स्पेसिफिकली। तो जैसे कि हिंदू सोसाइटी में ही अगर देखा जाए तो बड़ा ही रेग्रेसिव और डिफाइंड है कि किसको किस इंडिविजुअल की शादी कहाँ पे हो सकती है। लाइक कि कास्ट का सिस्टम चलता है जो हिंदू सोसाइटी में, तो वो कास्ट में ही मतलब अपने ही कास्ट में शादी करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एंडोगैमी। अगर उन्होंने कास्ट के बाहर यानी इंटरकास्ट मैरिजेस की तो इंटरकास्ट मैरिजेस क्या किसका एग्जाम्पल है, एक्सोगैमी का, है ना। तो ये चीज है। तो थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट्स है हमारे एक्सोगैमी और एंडोगैमी का, वो है कि अगर अपने ही कम्युनिटी में शादी हो रही है तो वो एंडोगैमी है, अगर अपनी कम्युनिटी के बाहर हो रही है तो वो एक्सोगैमी है। फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस बेस्ड ऑन रूल्स गवर्निंग एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी ऑफ मेट्स इज क्लासिफाइड एंडोगैमी और एक्सोगैमी, कि यहाँ कहाँ पे एलिजिबल हैं शादी करने के लिए, कहाँ पे नहीं है, वो एंडोगैमी और एक्सोगैमी है। अब इसको चलो पढ़ लेते हैं क्या है कि एंडोगैमी रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी विद इन अ कल्चरली डिफाइंड ग्रुप। समझ गए। तो अपने ही ग्रुप में मतलब वो डिफाइंड ग्रुप है कि इसी में शादी करनी है। जैसे ब्राह्मण्स जो होते हैं वो ब्राह्मण्स ही में शादी करते हैं, है ना। मतलब एक ब्राह्मण लड़की ब्राह्मण लड़के से ही शादी करेगी, वो किसी इंटरकास्ट मैरिज में नहीं, मतलब मोस्टली नहीं अलाउड होता है। अभी तो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें हैं, तो चीज़ें बदल रही हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस का जो रेशियो है वो बढ़ रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि मतलब एंडोगैमी यही है। इसके बाद क्या है, शी इज़ ऑलरेडी अ मेंबर एज फॉर एग्जाम्पल अ कास्ट, ठीक है, जिस कास्ट का वो मेंबर है उसी कास्ट के मेंबर से वो शादी कर सकती है। एक्सोगैमी में क्या है, रिवर्स है एंडोगैमी का कि इंडिविजुअल कैन मैरी आउटसाइड ऑफ हिज हर ओन ग्रुप, अपने ग्रुप के बाहर भी वो शादी कर सकता है। एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी जो है वो इन डिफरेंस में यूज किए जाते हैं किनशिप यूनिट्स में, जैसे कि क्लैन, कास्ट, रेशियल, एथनिक, रिलीजियस ग्रुपिंग्स। अब जैसे ब्लैक मैन है कोई, रेशियल का अगर एग्जाम्पल है तो वो वाइट वुमेन से शादी नहीं कर रहा है। अमेरिका में ऐसा देखने को मिल सकता है कि अगर वाइट मैन होगा कोई, वाइट अमेरिकन है तो वो वाइट अमेरिकन लेडी से ही शादी कर रहा है, लेकिन ब्लैक अमेरिकन है तो वो ब्लैक से ही शादी कर रहा है। मतलब आपने देखा होगा ये अफ्रीका और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा, ये रेशियल वाला तो उनके यहाँ है, कास्ट वाला हमारे हिंदू सोसाइटी में है, क्लैन वाला पहले होता था, क्षत्रिय क्लैन वाले हैं तो क्षत्रिय में ही शादी करेंगे, है ना। शाक्य क्लैन के हैं तो वो शाक्य क्लैन की ही रानी से शादी करेंगे। तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद क्या है, ये क्लैन कास्ट हो गया, इसके बाद एथनिक हो गया, और एथनिक मतलब वही कल्चर वाला, रिलीजियस और सेम। तो मतलब एक हिंदू वाला है तो हिंदू से ही शादी करे, मुस्लिम से करे। तो ये चीज़ें। इसके बाद क्या है, ये चीज़ है इन इंडिया विलेज एक्सोगैमी इज प्रैक्टिस इन सर्टेन पार्ट्स। हाँ, इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट्स यानी ये वाला जो रीजन है ना, नॉर्दर्न पार्ट्स में देखा जाता है कि एक गांव से दूसरे गांव में शादी कर दी जाती है लड़की की, है ना, लड़के की भी। तो एक गांव से दूसरे गांव में लड़की को शादी करवा दिया जाता है, तो वो अपने गांव से दूसरे गांव में चली जाती है। मतलब कास्ट वाला वो सब तो रिग्रेसिव ही है, लेकिन यहाँ पे गांव की बात हो रही है, विलेज दूसरा हो जाएगा, तो ये एक्सोगैमी में आ जाएगा कि यहाँ पे विलेज दूसरा है, अपने ही गाँव में ही नहीं है उसने शादी की है, दूसरे गाँव में शादी, मतलब दूसरे गाँव में उसका ससुराल है। तो ये चीज़ें, तो ये नदर्न इंडिया में देखने को मिल सकता है, तो इसको बोलते हैं विलेज एक्सोगैमी, क्योंकि इसको प्रॉपर एक्सोगैमी नहीं बोलेंगे क्योंकि कास्ट तो सेम ही होगी ना, ठीक है। इसके बाद क्या है, विलेज एक्सोगैमी इंश्योर दैट डॉटर्स वर मैरिड इनटू द फैमिली विलेजेस फार अवे फ्रॉम होम, घर से दूर शादी की जाती है। दिस अरेंजमेंट इंश्योर्ड स्मूथ ट्रांजिशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ द ब्राइड इनटू द फाइनल होम विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ हर किन्समैन। मतलब ऐसा मानते थे पहले के लोग, मतलब बहुत ही
कितना वाहियात सा मतलब फैक्चुअल डेटा है ये, कि आप ऐसे मानते थे कि अपने घर वालों का, विमेन जो है मतलब फीमेल की शादी दूर कर दो, जिससे कि उसके मायके वालों का इंटरफेरेंस जो है ना उसकी पर्सनल लाइफ में वो कम हो जाए। मतलब देखो क्या लिखा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जोग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो भी दूरी होनी चाहिए अनइक्वल रिलेशनशिप्स में, लेट्स से पैट्रिलिनियल सिस्टम जो है वो चीज़। ठीक है, ऐसा मतलब इंश्योर किया जाता था कि जो मैरिड डॉटर्स हैं वो अपने घर तुरंत तुरंत ना आ पाएँ, दूर टाइम लगा के आएँ, है ना, काफ़ी दिनों बाद आएँ, तुरंत तुरंत ना चली आएँ। ये चीज़ें हैं। इसके बाद दस पार्टिंग फ्रॉम नेटल होम वाज अ सैड ओकेजन एंड इज थीम ऑफ फोक सॉन्ग्स व्हिच डिपिक्ट इन द पेन ऑफ डिपार्चर। और आपने देखा होगा कि फिर जो विदाई के टाइम पे गाने होते थे बड़े दुखी वाले होते थे, है ना, रोने वाले गाने, तो वही है। जो ये किसने देखो लिखा है, छनना ने 1993 का ये सॉन्ग दिया गया है बुक में। फादर वी आर लाइक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वी शैल फ्लाई अवे, है ना, वो कुछ मतलब इस तरीके के गाने आपने मूवीज में भी देखे होंगे, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो दिया है उन्होंने, पूरा गाना दिया है इंग्लिश में डिफाइनिंग सम। और यहाँ पे कॉन्ट्रेरी बात ये है कि इंग्लिश में गाने गाए नहीं जाते थे, है ना, अपने यहाँ इंग्लिश सॉन्ग थोड़ी है, ये तो इंग्लिश में दे रखा है। पर क्या है, डिफाइनिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर्टिकुलरली दोज ऑफ फैमिली, किनशिप और मैरिज। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे फैमिली, किनशिप और मैरिज के बेसिस पे। तो एक फैमिली क्या है, अब फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब बेसिक हम डेफिनेशन अब देख रहे हैं। अभी तो हमने सारा कुछ देख लिया, टाइप्स देख लिए, सब कुछ। तो हमने 4 तरीके की फैमिलीज के टाइप्स देखे, मोनोगैमी, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, फिर एंडोगैमी और एक्सोगैमी, ये 4 हमने देखे। फैमिली एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं बाय किन कनेक्शंस। किन मतलब ब्लड रिलेशंस, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। एडल्ट पर्सन जो होंगे वो अज्यूम करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, चिल्ड्रेन की, कि छोटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़े लोगों को लेनी है। किनशिप टाइज जो है वो कनेक्शन होंगे बिटवीन इंडिविजुअल्स, कोई किसी का मामा है, कोई किसी की मामी है, कोई किसी का चाचा है, चाची है, मतलब ये सारी चीजें। ठीक है, ब्लड रिलेटिव्स हैं, फादर हैं, सिबलिंग्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये सारी चीजें। फिर मैरिज कैन बी डिफाइंड एज अ सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल्स। अब मैरिज क्या, ये फैमिली का डेफिनेशन हो गया। अब मैरिज पे आते हैं, तो मैरिज एक ऐसा डिफाइंड सोशली एक्नॉलेज, मतलब समाज उसको सहमति दे रहा है कि हाँ ये दोनों लोग हैं, ये दोनों इंडिविजुअल्स हैं, आपस में शादी किए हैं, तो समाज की सहमति से हुई है, समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब हाँ उसको एक्सेप्टेंस दी जा रही है। अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल, एडल्ट इंडिविजुअल्स, बिकॉज शादी के पहले ये चीज पॉसिबल नहीं है। ओके, व्हेन टू पीपल मैरी दे बिकेम किन टू वन अनदर, ब्लड रिलेशन से वो किन हो जाते हैं। ठीक है, अब मैरिज बॉन्ड ऑल्सो हाउएवर कनेक्ट्स टुगेदर अ वाइडर रेंज ऑफ पीपल, काफी सारे रेंज है, क्योंकि एक फैमिली दूसरे फैमिली से जुड़ती है। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, अदर ब्लड रिलेटिव्स बिकम रिलेटिव्स टू द पार्टनर थ्रू द मैरिज। ठीक है, तो वही चीज लिखी है। इसके बाद फैमिली ऑफ बर्थ जो होती है उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, वहीं से आप जन्मे हो, वहीं से आप निकले हो। एंड द फैमिली इन विच अ पर्सन इज मैरिड उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। करेक्ट है, जहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ की फैमिली अब आप बनाओगे, तो ये प्रोक्रिएशन होता है। और जहाँ से आप निकले हो तो वो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है। ठीक है, अ किन हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड आर कॉल्ड कंसैंग्यूनियस किंग। और जो किन जो है वो ब्लड से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैरिज के थ्रू है, तो उनको एफाइंस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, समझना है। एफाइंस जो होता है, जिस घर में शादी करके जाओगे वहाँ के लोगों के साथ आपका एफाइनल रिलेशनशिप होगा। ठीक है, इसके बाद जब जहाँ पे आप आपका खुद का घर, जहाँ पे आप पैदा हुए हो, वहाँ के लोगों के साथ आपका कंसैंजीनियस रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑन वर्क एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, हम देखेंगे कि फैमिली और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ये हमने देखी भी है कि कैसे फैमिली में हम देखते हैं कि कहाँ खर्चा किया जाना है, कहाँ नहीं किया जाना है, पैसे कैसे खर्च करने हैं, कैसे बचाने हैं। तो ये सेविंग्स और एक्सपेंडिचर और इनकम वाला कॉन्सेप्ट तो हम फैमिली से ही सीख के आते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे उसको इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये यहाँ से हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। इसके बाद हम वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ पे जाएंगे। अलग ही चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में बिल्कुल मर्ज करके दे दिया है, इसको हम अलग से अलग वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप पुराने वीडियोस को ज़रूर देख लो, और ये बस इतना ही बचा है, थोड़ा सा ही रह गया। ठीक है, इसके बाद मतलब 10 पन्ने तो हैं अभी, तो इनको अलग ही पढ़ना पड़ेगा। तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और लाइक कर दो और शेयर कर दो। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग।